बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूँ जी सब्ज़ी मंडी में, क्योंकि जैसे ही ईद की आमद है, चंद रोज़ रह गए हैं, तो फिर ऐसे में हम देखते हैं कि सब्ज़ मसाला जात की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक की वजह से, ईद की वजह से जहाँ पर एक इम्पैक्ट आता है महंगाई का, चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं पर अब जब ईद पे चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और ईद पर मज़े मज़े के खाने भी बनने हैं, हर घर में ही कोशिश की जाती है कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाया जाए। और हर खाने की ज़रूरत प्याज है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ मसाला जात की ये तमाम चीज़ें कैटेगरी में आती हैं और इनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। चाहे छोटी ईद हो, चाहे बड़ी ईद हो, कोई त्यौहार हो, मुहर्रमुल हराम हो, हमारे यहाँ यही सूरतें देखने को मिलती है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त क्या कीमतें हैं, क्या हालात हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं या फिर लोगों को लगता है कि चीज़ें मुनासिब दामों मिल रही हैं। हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस वक्त। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या हाल भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? क्या करता हूँ मैं, सब्जी लेने आया हूँ घर के लिए। सब्जी लेने आए हैं, क्या क्या कह के भेजा कि ये चीज़ें लेके आइए? कहा तो उन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन हिम्मत एक सौदा लेने की भी नहीं पड़ रही मेरे से। अच्छा, कहा क्या क्या है? उन्होंने तो ये भी कहा कि 3 किलो प्याज लेने, मैंने रेट पूछा तो भाई ने 250 रुपये किलो बताया है, तो मैं 3 किलो कैसे लूँगा? कितने का किलो? अच्छा, अब आपको भाई ने 180 बता दिया, मुझे 240 बताया। तो आप रेट लिस्ट पढ़िए, उसके मुताबिक चीज़ें ले, ये तो महंगी बेच। इसके मुताबिक वो देते ही नहीं है। आई झूठ बोलना लेना है, मजाक करता पे अल्लाह वाले। रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें ने। ज़रूरी नहीं कि ये भाई की नहीं मैं बात करते, इस मंडी में कोई भी नहीं देता लिस्ट के मुताबिक। 100 तकरीरें मिलती हैं सुनने के लिए, इनसे कोई बात कर लें आगे से कोई जवाब देंगे। अब छोड़ो भाई है, वो भी कोई बात नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता। ओवरऑल आप बात करें कि जो ईद आ रही है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें हर घर की ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, क्यों बढ़ गई इतनी कीमतें इनकी, क्या समझ आती है? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आइडिया ही नहीं है। आपका बजट कितना है, कितने की चीज़ें लेके जाएंगे? बजट के हिसाब से तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा। घर वाले घर नहीं जाने देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते। 3 किलो प्याज बोला है, 1 किलो तो ले तो जाइए। 3 किलो उन्होंने प्याज बोला, घर से 1000 ही मैं लेकर आया हूँ। मुझे लगता है एक पाव भी अदरक भी नहीं आएगा इसके साथ, क्या लेकर जाऊँगा? 50 चीज़ों का उन्होंने बताया मुझे, क्या लेकर जाऊँ मैं? ईद से पहले फ़र्क पड़ता है, खामखा महंगाई ज़्यादा होती? नहीं, ये रमज़ान में कुछ होता है इनको। रमज़ान में भी होती है? हाँ जी, बस पता नहीं इंसान की आदत क्या बन गई है। हमेशा सब्जियां इतनी महंगी रही हैं या पहले कभी सस्ती भी होती थी? सस्ती होती थी, सस्ती होंगी भी, कुछ टाइम नहीं ना इन सब्जियों का भी। मैं खुद भी सब्जी का ही काम करता हूँ। आप खुद भी करते हैं? मैं फिर इनसे क्यों खरीद रहे हैं, अपनी शॉप से लेके जाएं? नहीं, मैं शॉप नहीं है मेरी, मैं ये मटर वगैरह बेचता हूँ, मैं मसाले का काम नहीं करता, मंडी में काम है मेरा भी। वो खरीदनी पड़ती हैं आपको? तो आपको भी महंगा मिलता है? अब आपके सामने ही है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप रेट लिस्ट पे अमल दरामद करते हैं? बिल्कुल। आप भी नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। सुबह के टाइम तो वैसे भी सौदा समझ लो जिस भाव मर्जी पर दे देते हैं, रेट पर दे देते हैं जी। और शाम में? शाम को ये भाइयों का टाइम होता है, उनकी मर्जी? उनकी मर्जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब? कौन से इदारे में? ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में। कज़ाफ़ी स्टेडियम में? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के साथ घर चलाना कितना आसान है, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, जितनी सैलरी में इससे में बहुत मुश्किल गुजारा होगा। तो मुलाजमत वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी ताजिर ठीक है, ताजिर कहते हैं मुलाजमत वाले ठीक है। जब के नूर लीग आए हैं कोई मसला ही नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बहुत काम ख़राब हुआ। आगे ईद आ रही है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस का बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस का बिल उतारे हैं, बिजली का बिल उतारे हैं, तो गुजारा नहीं होता। यानी एक बिल अदा नहीं होता और दूसरा सर पे आन पड़ता। हाँ जी, अब देखें
75% फिर बिजली महंगी कर दी है। हाँ, अभी तो अगले महीनों में जो बिल आने हैं आवाम को समझ आएगी कि क्या हो रहा है। हाँ जी, ओके। ठीक है जी, अवामी राय, पॉइंट ऑफ व्यू और सब्जियों की कीमतें। ये भाई साहब कहीं चले गए हैं। मैं जानना चाह रही थी कि रेट लिस्ट पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होता है और ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। सब्ज़ी वाले भाई साहब हैं, इनसे जान लेते हैं महंगाई का राज और ईद आते ही चीज़ें उनकी कीमतें क्यों बढ़ जाती है। कैसे है भाई जी? अल्लाह का शुक्र आप। ठीक है, कैसे चल रहा है काम? काम बस स्लो है, आपके सामने मंडी में गाहक ही नहीं है, बिल्कुल स्लो है काम। ये काम कैसे स्लो हो सकता है? ये तो सारी चीज़ें हर रोज़ की ज़रूरत है, हर खाने की ज़रूरत। लेकिन अब रमज़ान है ना सब्ज़ी बना रहे हैं कस्टमर, तो इसलिए कम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप कैमरा माने मंडी खाली है, आजकल कस्टमर नहीं है मंडी में। महंगाई कितनी हो गई? अदरक, लहसुन, प्याज नहीं है, प्याज 120 बेच रहे हैं हम, फिर भी नहीं बिक रहा। हालत तो देखेंगे 120 में कौन खरीदेगा? सही है। नहीं भाई साहब, इधर कैमरा, नहीं नहीं, ये अच्छी प्याज नहीं है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अदरक अदरक हम 500 रुपये किलो बेच रहे हैं। इतना महंगा है। लहसुन? बंद गोभी 80 रुपये किलो, लहसुन लहसुन 400 रुपये किलो है, और सब्ज मिर्च वो 40 रुपये पाव है। सस्ते होते हैं, अब सस्ती चीज़ें होंगी, काफ़ी सस्ती होगी। लीजिए, इनको सस्ता लग रहा है लेकिन खरीदने वालों से पूछे कि कितना महंगा है। कैसे भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। क्या 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 खरीदा है? अभी तो ये गोभी खरीदी है और हरी मिर्च लेकर आया हूँ। रेट काफ़ी है, रेट काफ़ी हैं, महंगा लग रहा है? महंगा लग रहा है, आगे से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। बस ऐसा ही है कि वो भी बेचारे पीछे से जब लेकर आते हैं ना, रेट काफ़ी तेज़ होते हैं और कोई ऐसा भी होता है कि लिस्ट के मुताबिक नहीं देते हैं। लिस्ट जो होती है ना, वो रेट लिस्ट इसीलिए होती है कि जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, रेट लिस्ट नहीं चलती? नहीं चलती, बहुत कम है। यही है कि परेशानी पे परेशानी बन रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये सोचे इन चीज़ों को, खाने पीने की अशिया जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए, कम से कम रमज़ान में। पर भाई जी, आप कह रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में सस्ती होनी चाहिए, हमारे यहाँ उल्टा है। रमज़ान आता है, ईद आती है, कोई भी त्यौहार आता है, चीज़ें उल्टा महंगी हो जाती हैं। ऐसा ही है ना, ये लूट मार शुरू हो जाती है, गरीब आवाम की कोई सोचता ही नहीं है। जो दुकानदार जितने भी हैं ऐसे ही हैं, सब पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं और इनकी कोशिश होती है कि ईद से सर पे आ गई है और जितने भी आ जाएं लूट लिया जाए। बस ये है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये इन लोगों को भी कोई रिलीफ मिलेगा तो ये आगे रिलीफ देंगे ना, यही बात है कि। आप क्या करते हैं भाई? मैं ठेला लगाता हूँ दही भल्लों का। अच्छा, दही भल्लों का ठेला लगा के ज़िंदगी कैसी, हालात कैसे? टाइम पास हो रहा है, बच्चों के लिए कपड़े बनाने बहुत मुश्किल हुए हुए हैं, बस खाना रोटी पूरी हो जाए बड़ी बात है। यानी कपड़ा, जूता, कोई खुशी का मौका, कोई गम का मौका, सब मुश्किल है। ऐसे ही होता है अभी के बहन भाइयों से उठाने पड़ते हैं। अल्लाह उनको और दे, भाई हैं बहनें हैं वो एक दूसरे का एहसास कर लेते हैं। वो भी एहसास ऐसे ही होता है ना कि किसी से लिए हैं तो देने हैं, तो माफ़ तो नहीं कर देने किसी ने भी, तो ये वापिस तो करना पड़ेगा जो उधार लिया है। बिल्कुल वो तो देना है। ऐसे ही होता है, उधार उठा के इधर से उठा लिया उधर दे दिया, उधर से उठा लिया उधर दे दिया, ऐसे ही वक्त पास हो रहा है। आगे ईद आ रही है, ईद की वजह से भी ये प्याज, टमाटर, जो सब्ज़ मसाला जो आता है, क्योंकि ज़रूरत है हर घर की खाना बनाने की, असर पड़ा है कीमतों? अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जब दिन त्योहार आता है ना तो ये डबल रेट हो जाते हैं। आम दिनों में तो चलता है, चलो जो रेट आया उस रेट पे दे दिया। मेन मसला ये भी है कि जब ये सामान लेकर आते हैं ना, जिससे ये पुदीना है, अब ये 20 रुपये का 5 दे रहे हैं, 20 रुपये 5 सब लोगों का ख़त्म होएगा, ये 50 रुपये चला जाएगा। ऐसा होता है। इस भाई का पड़ा हुआ है ना, दूसरे का ख़त्म हो गया तो इसका रेट ऊपर चला जाएगा, इसलिए लोगों ने लेकर जाना है। बस ऐसा ही है कि ये भी दुकानदार कुछ ऐसे हैं कि वो लूट लो जितना, ऐसा ही होता है बेटा। बिल्कुल ऐसा ही है जी, दुकानदारों की भी मनमानी है, दुकानदारों की भी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मंडी आई हैं आप ये सोच के कि आज सस्ती चीज़ें लेके जाएं, हालात क्या है? पहले से डबल रेट ही होते जा रहे, कम नहीं हुए।
हर सब्ज़ी 400 रुपये से किलो कम नहीं दे रहे। सिर्फ एक वाहिद आलू है जो 60 से 70 रुपये हो गया है। ईद आ रही है, प्याज टमाटर जो सब्ज मसाला चाहते हैं वो प्याज इस वक्त 350 रुपये किलो है, तो वो गरीब बंदा क्या करेगा जो 500 रुपया दिन में कमा के लेके जा रहा है। तो वो तो प्याज 350 का किलो है, उनके घर कैसे चल रहा होगा गुजारा। हम तो फिर कुछ कर लेते हैं, गरीब बंदों का क्या होगा। तो मिडिल क्लास सर पकड़ के बैठा हुआ है जो सफ़ेद पोश है, उसे समझ नहीं आ रही कि घर का करे क्या। ऐसे ही है बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़ोर से जा रही है, गोश्त का रेट सब्ज़ी के बराबर हुआ है। पहले घर में सब्जी दाल पकती थी तो कहना चलो कुछ नहीं है सब्जी दाल पका लो, अब तो सब्जी दाल भी जो है वो इसी तरह 400 रुपये किलो सब्ज़ी लेंगे, चिकन 650 का मिल रहा है, तो फिर गरीब बंदा क्या करे। चिकन भी खाने जाए तो हम जैसे फिर अफोर्ड करते हुए मुश्किल में आ जाते हैं, तो वो लोग क्या सोचते होंगे, उनके लिए तो घर पकाना गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा होगा। ख़वातीन पर कितना बोझ आता है इस महंगाई का, चाहे कमाने वाले हमारे मर्द भाई होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए ख़वातीन कितना ही कुर्बानी देती हैं, उनका नाम ही कुर्बानी देना, हर चीज़ में वही मैनेज करती हैं। हस्बैंड ने तो कह दिया ना आज मैं 500 दे के गया हूँ, इसी में आपने गुजारा करना है, हाँ जो आता ले जाओ। मैनेज तो फिर लेडीज़ ही करती हैं और उनको करना पड़ता है। अच्छा पहले होता था हमारी माएँ जो खर्चे में से कुछ ना कुछ पैसे बचा लेते थे, कोई बच्चों के कपड़े बन गए, कोई खुशी कमी के मौके पे कोई अब नहीं बचते। मैं खुद बड़े सरफे से चीज़ लेती हूँ, 1000 भी सोच के आऊँ, मेरा 1500 कहीं भी नहीं जाता, लग जाते हैं। इनको कुछ करना चाहिए, सब्जियां हल्की करनी, कम रेट देना चाहिए, गरीबों का सोचना चाहिए। गरीब बंदा किधर जाए, मुश्किल है, कमाना मुश्किल हो गई है। बिल्कुल मुश्किल है। आपका क्या नाम? रामीन रामीन, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रही हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर में पढ़ते हो। बाइक कब से चला रहे हो? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो। अम्मा के कौन कौन से काम करते हो घर के? घर के सारे काम जो लड़कों को करने चाहिए वो मैं करती हूँ, जैसे घर के सामान लेके आना, मम्मा के साथ कहीं जाना, मम्मा को आउटिंग वगैरह पे भी मैं लेके जाती हूँ ज़्यादातर। हमारी सिंहपुरा में शॉप है लेडीज़ मॉल, अब फैमिली मॉल बन गया हुआ है, वहाँ पे लेडीज़ और बचकाना जेंट्स हर वैरायटी है। मैं आई एम मेकअप आर्टिस्ट, मेरा वहाँ पे सैलून है, मैं सैलून हैंडल करती हूँ, मेरी बेटी पूरा मॉल चला रही है, बड़ी वाली। ये हमारी बात, हमारी ड्राइवर भी है, कुक में भी, मॉल में भी, और सैलून का काम भी सीखा हुआ है, उसमें भी मेरा बाजू है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सब ख़वातीन मिलकर जो है वो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो। आज की तो ज़रूरत है कि हर बंदा काम करे। आज का टाइम ऐसा गुजर रहा है कि जिसमें घर के सारे अफराद मिल के भी कमाए ना तब भी कम पड़ता है, तो सारों का मिल के कमाना ज़रूरी है। इसके अलावा शॉप पे सिस्टर के साथ भी काम करवा रही होती हूँ, उसकी मार्केटिंग के लिए उसके कॉस्मेटिक वगैरह डिफरेंट सैलून्स में, डिफरेंट एरियाज़ में जाके मैं मार्केटिंग करती हूँ और वो सेल आउट करके आती हूँ। करवाया है इसको, ऑनलाइन भी अब चल रहा है। ऑनलाइन भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से चल रहा है वो मॉल का काम। अरे माशाल्लाह, बड़ी गुड अच्छी बात है। ये बताइए कि बाइक से पहले कितनी मुश्किल थी और अब कितनी आसान है? अगर आपने जानना चाहते हो बाइक से पहले ये था कि बाबा का वेट करना पड़ता था, बड़ा भाई कोई भी नहीं है, बाबा काम पे होते हैं, शाम को आते हैं, तो उनका वेट करना पड़ता है, फिर मुश्किल हो जाती है। अब ये है कि अब जब ज़रूरत होती है मम्मा बेटियां ये सोच लेती हैं कि अब अब्बा थक के आए हैं, क्या काम करें, चलो चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, कल से। बिल्कुल ऐसे ही है। जब फिर बाबा की शक्ल देख के फिर दिल करता है कि नहीं, इनको अब कोई काम नहीं देना। बस अब शुक्र अल्लाह का अब इतनी हो गई हूँ कि अब बाबा का हर काम कर रही होती हूँ। बाबा से कहती हूँ आप बैठो, आप रेस्ट करो, मैं कर देती हूँ। सुबह टाइम बहनों भाइयों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, वो भी मैं चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं होता। अपना कारोबार इजीली चला रहे हैं। अब ये हमें बाजू बन गई है हर जगह पे बहन। अच्छा, आपका सैलून है, आप भी काम करती हैं, बेटी ऑनलाइन भी करती है, मार्केटिंग भी करती है, दूसरी बेटी एक कपड़े का कारोबार मॉल चला रही है, आपके हस्बैंड ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, गारमेंट, अंडरगारमेंट, टेलर, दर्जन सब अवेलेबल, सब कुछ है, टॉयज हर चीज़ रखी हुई है, टॉवल बेडशीटें तक। अच्छा, भाई साहब भी काम कर रहे हैं, सब कमाने वाले हैं तकरीबन घर मेरे में। हस्बैंड स्पेयर पार्ट का अपना कारोबार है। तो फिर भी आप मुश्किल में और लगा बंधा सा खर्चा, फिर भी यानी ऐसा नहीं है कि बड़ी खुशहाली है जितने मर्जी खर्च हो।
आपको पता है मॉल चलाना कोई आसान काम नहीं है, करोड़ों रुपया तो उसी के अंदर गैस सामान में, और साथ में फिर बिल सारा कुछ परचेज़ करना है। मेरे भी 5 बच्चे हैं। जितना आजकल हमसे अमीर लोग रो रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ जो हमसे नीचे उनका क्या हो रहा होगा, उनके बारे में सोचें। यंगस्टर्स फ्यूचर क्या देख रहे हैं अपना पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, अब काफ़ी बेहतर है। ये कह सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो ऑनलाइन वर्किंग में बहुत बेनिफिट है, सब लड़कियों को करना भी चाहिए। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान से बाहर जाके कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अपने ही मुल्क को कमतर साबित कर रहे हैं हम लोग। हमें अपने ही मुल्क को आगे लेके चलना है, तो यहीं पे बैठ के हमें इसको इस काबिल बनाना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारा पाकिस्तान सबसे ऊपर। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और पूरी फैमिली लड़कियां क्या घर का एहसास करते हुए, क्योंकि वाकई ही जितनी महंगाई हो गई है सबके लिए ज़रूरी है कि वो काम करें, और उसके बावजूद भी जैसे ये ख़वातीन बता रही थी कि फिर भी बड़ा गुंजाइश से ख़र्चा निकाला जाता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? खरीदा अभी धनिया ही है और टमाटर। इतना बड़ा थैला लेके आप आए हैं, क्या क्या खरीदना है? कुछ भी नहीं, बस यही 2 चीज़ें। आए हैं फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम आए, विजिट की? मैं होता हूँ तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। कौन से मुल्क में होते हैं? बहरीन। बहरीन में होते हैं। पाकिस्तान में महंगाई है या नहीं? महंगाई इधर भी है उधर भी है, उधर इसकी निस्बत उधर ज़्यादा है। लेकिन उधर फिर आप लोगों की इनकम भी तो उस हिसाब से होगी, तो महंगाई का पता नहीं चलता। ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल। यहाँ महंगाई बढ़ती है, इनकम नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती, ऐसे ही है, ये बिल्कुल सही है। ईद आने पे, रमज़ानुल मुबारक आने पे मैंने इससे पहले ही चले जाना है। ये मेरा देखो चांद सा बेटा, इससे पहले मैंने चले जाना। बाहर रह के भाई साहब कमाना कितना मुश्किल है, कितना आसान? मुश्किल है ये, इसके बच्चों को कौन छोड़ के जाता है? 20 रुपये और बच्चों को कौन छोड़ के जाता है, लेकिन मजबूरी है। भाई साहब ने पूरा आलू का थैला, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं फास्ट फूड का काम। फास्ट फूड, मुझे अंदाज़ा हो गया था आलू देख। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। खुशहाली है काम करने के बाद, या फिर परेशानी है कि जितनी मेहनत जितना काम कर रहे हैं उतनी इनकम नहीं हो रही? ऐसे ही है। आप ठीक है? हाँ जी। रीज़न क्या है? अल्लाह बेहतर जाने, अब इतना अंदाज़ा नहीं है। महंगाई कितनी लगती है? बहुत ज़्यादा है। जो आलू 30-40 रुपये किलो मिलते थे वो 60 रुपये किलो मिलते हैं। तो हमें स्पेशल लेने होते हैं, दूसरे को हमारे काम के नहीं है इस वजह से। आगे ईद आ रही है, ईद की वजह से हम कितनी महंगाई करते हैं? अभी तो कुछ कम लग रही है, लेकिन स्टार्टिंग रमज़ान में बहुत ज़्यादा थी। अभी बेहतर है, ईद पे देखें क्या होता है। चले जी, ठीक है। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, माशाल्लाह पूरे हफ्ते की मेरा कल सब्जी हो गई। बस इसी तरह ही है, जब दिन टाइम मिलता है तो फिर लेके जाते हैं 2-4 दिन के लिए। हाँ जी, महंगाई आपके सामने है, जो हालात जा रहे हैं सबके साथ ही हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, आम बंदे के लिए रिलीफ देना चाहिए। हमें सिर्फ ये चीज़ों सस्तियों पे रिलीफ नहीं चाहिए, बिलों में रिलीफ चाहिए। जो मेन चीज़ है, हमारा इशू जो है बिलों में हमें रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं दे रही। अच्छा, हमेशा से आप ही चीज़ें खरीदते आते हैं? जी बिल्कुल, मैं घर की सारी चीज़ें मैं खुद ही। पहले कितना खर्चा सोच के आते थे और अब कितना खर्चा हो? अब प्लस कर लें, जो भी चीज़ है प्लस में जा रही है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, सब्जियां महंगी या सस्ती? बस आपको पता है कि रमज़ान में तो महंगी होती है, जाहिर बात। क्यों होती हैं? हमने तो सोच ही लिया कि भाई रमज़ान आ रहा है, अब तो महंगाई का तूफान उठा। तो देखें, बात यह है कि हर बंदे ने अपने हिसाब से फिर चलना तो है। लाजिम रमज़ान में तो महंगाई हो ही जाती है। रमज़ान में तो जौन सी चीज़ रुपए की है वो आपको पता है कि 2 रुपये की हो जाती है। तो इसलिए अब घर को तो जाहिर है मैनेज तो करना है हर इंसान, तो जो भी है फिर वो लेना तो है। अच्छा, महंगाई तो है, मसनूई महंगाई को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, किस हद तक होती है? और आगे जब ईद आ रही है फिर तो ईद में तो देखें हर चीज़ इन्होंने डबल कर दी है, और गवर्नमेंट का काम क्या होगा आपने खुद ही देख लिया कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो नज़र आ रहा है हर किसी को। गवर्नमेंट तो सिर्फ अपने सिस्टम में वो राशन बांटने में लगे हुए हैं,
तो राशन भी अपनों को ही बांटा जा रहा, गरीबों को कहाँ मिल रहा है? या देख लें किसी गरीब को मिल रहा है तो फिर वो तो पटवारियों ने उन लोगों को दे रहे हैं कि जो उनसे वो उनके अपने हैं, बाकी जो उनसे बेचारे गरीब हैं उनको तक तो नहीं महदूद। अभी वैसे ही है, वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं एक तोड़े के लिए। देख लें कितनी कतारें लाइनें लगी हुई हैं। तो ये जो उनसे सरकारी आटे बिक रहे हैं वो सब तंदूरों वालों के पास जा रहे हैं। अभी तो IMF की कड़ी शराइत है, आगे आगे कैसे एक बंदा सरवाइव कर सकता है यहाँ? ये तो मैम आप देख लें जो बिलों के हालात हुए हैं, गैस के बिल आ रहे हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, और आगे से अभी ये पेट्रोल, बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। बिजली की डबल हो गई हैं। अभी पेट्रोल देख लें फिर 300 रुपये पे, हाँ जी 300 के करीब चला गया। बस अल्लाह पाक किया हमारे हालातों पे करम करे फजल। रीज़न क्या है इतनी ख़राबी की? आप माशाल्लाह हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, बड़े अरसे आपने देखी हैं हुकूमतें, हालात क्या होता रहा पाकिस्तान में और क्या हो रहा है आज तक? बात यह है कि मैम पाकिस्तान में जो भी चाहना है वो तो आपको पता है कि अमेरिका से चल रहा है, हमारी थोड़ी चल रही है, लेकिन हम लोगों को आदत पड़ेगी बर्दाश्त करने की, वो करनी कर। लेकिन हम ज़राई मुल्क है ना, ये सब्जियाँ ये सब्जियाँ अब यहाँ की नहीं रही। आप देख लें जितनी भी सब्जी यहाँ से आती थी करीब से वो सब स्कीमें बन गई हुई हैं, और स्कीमें किन की बनी? सियासतदानों की। अब ये आती है कोई उकाड़े से आ रही है, किधर से दूर के शहरों में से आ रही है, उनके ऊपर खर्चे तो पड़ने हैं ना, तो खर्चे इन लोगों ने अपने माल पे डालने, इस वजह से। ठीक है जी, ये फैक्टर्स बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या खरीदेंगी? मटर। मटर क्या रेट बता रहे हैं? 100 रुपया। कहते नहीं आए, कहते नहीं आए। रेट लिस्ट पे क्या है भाई साहब? आप जी महंगाई कितनी? ये कुछ ना पूछो। आप 100 क्यों बेच रहे हैं फिर? मेरे पास मटर नए ना, पुराने खत्म हो गए। लीजिए ये नए पुराने मटर। ये सरकार की रेट लिस्ट है, जो इस कागज़ की हालत है, बाज़ारों में इस रेट लिस्ट की भी यही हालत है कि कोई इसको नहीं पूछता, ना इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है और ना कोई इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए आता है। अब जी घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल। हूँ तो मुश्किल ही होया। कितनी महंगाई लगती है? रोटी तो खानी खानी भाई महंगाई जितनी मर्जी हो। हाँ जी महंगाई तो है ना। आसानी से मुश्किल से नहीं, बस गुजर ही जाता टाइम, गुजर ही जाता है जी टाइम। ये लें भाई साहब, कुछ और लोग? महंगाई रे कदर टूटनी है। आपको लग रहा है टूट जाएगी? लगता तो नहीं, लगता नहीं कि महंगाई। 600 रुपये धरी मटर बेची है उन्होंने, 600 रुपये धरी, जो उनसे बाद में हमें मिले हैं ये 500 450 रुपये धरी खरीद है। सुबह के टाइम कोई भी किसी को नहीं पूछता, सुबह के टाइम पूछे ना उनसे क्यों दे रहे हैं। कहते हैं हम सस्ती बेचते हैं, आप कहते हैं महंगी बेचते हैं। कोई नहीं सस्ती बेचते। हुकूमत कहती है आपका कसूर है, रेट लिस्ट पे हम गंदी हुकूमत केड़ी चंगी है? लाओ हुकूमत चंगी होवे साडे हाल हो। हुकूमत की जगह पे बैठे हुए आप क्या कह रहे हैं? 50,000 रुपया बिल आया है, हुकूमत चंगी है। तो अगले महीने और ज्यादा आएगा। तो कोई गल नहीं, फिर आएगा तो फिर कितने होर कढ़ाइयां होते होर हो जाएंगे। सब्जी और महंगी फिर इंशाल्लाह ताला महंगी होएगी, इसी तो कहने हैं महंगी होवे। बिल आएंगे जब बड़े बड़े, तो इन्होंने भी यहीं से सारा खर्चा निकालना है, महंगाई कर कर के ये सारा खर्चा निकलना है जी। कैसे है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर। मुनासिब कीमत पे मिला या महंगाई लगी? महंगाई अब चल रही है नॉर्मल, जिस तरह काम चल रहा है, क्या कर रहे हैं जैसे है। इतनी आमदन है कि आराम से महंगाई बर्दाश्त होती जा रही है, खर्चा निकलता जा रहा है? नहीं, गुजारा तो करना है ना, किसी न किसी तरीके कर रहे हैं, तो चल रहे हैं बस गुजारा हो रहा है और बस चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि रमज़ान के महीने में तो इन्हें कहें कि कुछ सस्ता करें, ठीक है। इतने इतने रेट बढ़ाए हुए हैं, प्याज ही 250 रुपये किलो है, ठीक है, टमाटर 100 रुपये किलो, तो गरीब बंदा क्या करेगा, क्या खाएगा? तो क्या करेगा गरीब बंदा? बड़ी मंडी में जाएं उधर सस्ता है, इधर आए तो इतने इतने। ये तो मंडी है, यहाँ भी लोग इसीलिए आते हैं कि चीज़ें सस्ती मिल जाएं। तो इसी वजह से आते हैं ना कि सस्ती मिले, लेकिन इनके रेट तो आसमानों को छू रहे हैं।
ठीक है, बाहर रेहड़ियों पे फिर भी सस्ते हैं, तो इधर मंडी में महंगे हैं। ठेले वाले सस्ता बेच रहे हैं और मंडी में महंगाई है। महंगाई है, ये बात है। अभी जाएं बाहर देखें, उनसे बात करें, उधर सस्ता है, इधर महंगा है। तो देखे कोई गरीब बंदा क्या खाएगा। अभी देख ले 1 किलो प्याज, टमाटर ले लें, गोभी ले लें, घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया आजकल। यानी पहले जो 2-4 किलो चीज़ें हम लेकर फ्रिज में रख लेते थे, 1 किलो भी नहीं, कसम से लोग आधा किलो लेके जाते हैं बेचारे गुजारा। अभी रमज़ान है, रोज़े रखने हैं, तो ये तो है ना, बस अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी आ। रमज़ानुल मुबारक का और जैसे ईद करीब आती है तो भी मनमानी शुरू हो जाती है कि भाई अब ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इनको तो खुदा का खौफ नहीं है। चले कुछ तो चलो, जिनकी तनख्वाहें अच्छी हैं वो तो गुजारा कर लेते हैं, तो जिनकी तनख्वाहें नहीं है इतनी तो वो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल गुजारा है जी। लोग तो लेके ना शापर उधर ही रख के चले जाते हैं। जेब में पैसे नहीं होंगे तो कैसे, उधर ही रख के चले जाते हैं, ये बात है। कितने सालों से आप घर चला रही हैं, किचन चला रही हैं? मैं बेटा खुद मैरिज सेंटर है, ठीक है, मुझे 30 साल हो गए हैं, ठीक है। मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, मैं खुद मैंने मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। अब जी पहले कितने में घर चलता था, अब कितने में मुश्किल हो गया? पहले तो 20,000 में भी चल जाता था, अब तो लाख में भी नहीं चलता। बिल ही इतने आते हैं, आप यकीन करें कि इतने बिल आ जाते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि बिल दें, किराया दें। जो रेंट पे हैं वो क्या करें, बिल दें, किराया दें, कि घरदारी करें। अब बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं, कमाने को हुए हैं, तो थोड़ा सुकून हुआ है, लेकिन बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, सच्ची बात है। मैरिज सेंटर है आपका, रिश्ता कराते हैं? जी जी। कितने सालों से? मैं 30 सालों से। 30 सालों से। हम तो आपको बड़ा अमीर समझते हैं कि आप कहती हैं जी लाख रुपया लेंगे रिश्ते का, 50,000 लेंगे। ना 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 ना, मैं यतीम गरीब बच्चियों की फीस भी लीला करवाती हूँ, ठीक है। मेरा ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में एक नाम है। मैंने 50 औरतें अपने घर में रुखसत की हैं, बेवा, 25-30 यतीम बच्ची हैं, अपने से चाय पानी दे के की हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, ये बात नहीं है कि घरदारी बड़ी मुश्किल है बेटा, स्ट्रगल करना। अब बूढ़ी हो गई हूँ, रोडों पे धक्के खाने कोई मामूली बात थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। डिमांड क्या होती है लड़की वालों की? आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इस वक्त जो माशरे में हालात चल रहे हैं, डिमांड क्या होती? पहले तो ये होता था कि डिमांड होती थी कि अच्छे लोग हों, अच्छा लड़का हो, ठीक है। अब डिमांड ये नहीं है, अब बिजनेस है कि गाड़ी दें, ये करें, वो करें, ये डिमांड है, ये हो जाए, वो हो जाए। अब ये करते हैं, अब वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं जो पहले थी। अब तो पहले आएंगे बाजी, लड़की कमाई करती है, लड़की काम करती है, वाकई इसमें लगी हुई है, तो वो हमें करवाएं। हम देखें ना, हम चाहते हैं कि मिलजुल के हम दोनों स्ट्रगल करें और अपनी घरदारी चलाएं, तो फिर हम भी, आपको पता है, वर्किंग मुँह है, तो हम यही कहते हैं कि चलें, अगर ये ऐसा रिश्ता हो जाए तो और बेहतर है, लेकिन कदर कोई नहीं करते, ये भी बात है, कदर कोई नहीं करता। यानी वो पहले उनको नौकरी वाली लड़की भी चाहिए जो घर संभाले भी, कमा के भी लाए, बच्चे भी संभाले और हमारे माँ बाप की खिदमत भी करे। उसके बाद फिर कदर भी कोई नहीं, ये दुनियादारी है। तो जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी ये जो लड़का मेरे साथ है ना, यकीन करें, इनकी 2 सालियाँ, एक गूंगी बैरी है और एक भाई नबीना है, एक बहन जो है वो ज़रा तोतली सी है। आप यकीन करें कि मैंने दोनों का करवा दिया, सदका जारिया। रमज़ान के महीने में मैंने कहा मैं भी कोई नेकी कमा लूँ, मैंने अपने से देख के करवाया, पूछ ले। अच्छा, लड़कों की तो आपने लड़कों की फैमिलीज़ की फरमाइश तो बता दी है कि नौकरी होती है, गाड़ी मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, जहेज मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लड़की वालों की क्या फरमाइश होती है? लड़कियाँ क्या? अच्छा घर हो, अच्छे लोग हों, लड़का पढ़ा लिखा हो, चलो कोई नौकरी पेशा हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन ढूंढते हैं। लड़कियों वाला जैसे जैसे होता है ना, ऊपर नीचे होता है। अच्छा, चले ओवरऑल एनालिसिस दें, नखरे किसके ज़्यादा है, लड़की वालों के या लड़के वालों के? दोनों के। बेटा मेरा जो ज़हन है ना, मैं जो कहती हूँ कि शादियाँ तो हो ही जाती हैं, हर चीज़ हो जाती है, निकाह होता है, दिल भी मिल ही जाते हैं। सबसे बेस्ट जो है ना, माइंड मिलना ज़रूरी है। अगर माइंड नहीं ना मिलेगा तो घर आबाद नहीं होगा।
बहुत ही प्यारी बात आपने की है कि कंपेटिबल होना बड़ा ज़रूरी है। मैं कहती हूँ जिससे रिश्ता कर रहे हो ना, पहले उससे बात करो, उसका माइंड देखो कि आपसे मिलता है। क्यों लोगों की बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हों? तो होती क्या है, किसी का माइंड क्या है, किसी बस अब क्या कह सकती हूँ, हर एक का अपना नज़रिया है, तो ये होता है। लेकिन जेन मिलना बहुत ज़रूरी है। शादियाँ आसान हो गई हैं जहेज़ के चीज़ों के चक्कर में या मुश्किल हो? आज लोग कहते हैं नौकरी पेशा हो, जहेज ना भी दें तो कोई बात नहीं, लड़की कमाने वाली हो, जहेज ना भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसने कमा के देना है। फिर आप ही बता रही हैं कि जो कमाने वालियों की कदर होती है वो भी नहीं होती ना, बात तो ये है। और कुछ ये जी हमारे साथ आपा थी और बता रही थी कि वो रिश्ते करा रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो महंगाई पे तो बात हो रही है, साथ में दूसरी इन्फॉर्मेशन भी ले ली जाती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? अभी तो प्याज ढूंढ रहे हैं, प्याज इतना महंगा है, प्याज ने अवाम को आजकल तो आगे लगाया। हाँ जी, प्याज इतना महंगा, 1000 रुपये दड़ी प्याज हो गया है। बाकी जो सब्जियां हैं वो भी आसमानों पे बातें कर रही हैं, तो गरीब आदमी क्या करेगा? जो दिहाड़ीदार तबका है वो क्या करेगा? और मुर्गी है वो उसका भी रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ना कोई हुकूमत है ना कोई दूसरा। कोई जो मंडी वाले हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, जब अपने मनमानी रेट हैं, गवर्नमेंट को रेट पे कंट्रोल भी नहीं कर रही, इसलिए जो गरीब तबका है वो बहुत पिस रहा है। आप उनका कोई भी नहीं सोच रहा, ना सियासतदान सोच रहे हैं ना आम आदमी सोच रहा है। अपने मुनाफाखोरों की मौजें लगी हुई हैं, वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं। और ये रमज़ान का महीना है, इसमें तो बाकी ममालिक में जो उनके त्यौहार होते हैं तो उनमें चीज़ों में कमी पेशी आती है, लेकिन यहाँ जो 10 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये चली जाती है, तो आदमी क्या करे? ये अपने मज़हब से भी नहीं मुखलिस हैं, बाकी बातें तो बाद में रहेगी ना। अच्छा सर, पहले तो रमज़ानुल मुबारक आया, उसकी महंगाई, हाँ जी, फिर पेट्रोल महंगा हो गया 10 रुपये, उसकी महंगाई कर दिया, तो ये आवाम को क्या सहूलत देंगे? ये कुछ भी नहीं, अपने पेट भर के चले जाएंगे। इनका तो सारा प्रोटोकॉल जो फ्री है, उनके गार्ड फ्री, गाड़ियाँ फ्री, पेट्रोल फ्री, रैश फ्री, खाना पीना फ्री। मसला तो गरीब आदमी के लिए। अब आगे ईद आ रही है, ईद से पहले भी पता है सबको ये प्याज टमाटर ये लहसुन अदरक सबको ही चाहिए, आम ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये नहीं आते। बाकी बच्चों के कपड़े लेने, ये करना वो करना, उसके लिए भी मसले मसाइल हैं। अब जिसके 4-5 बच्चे हैं उसके लिए उनको यानी कि कपड़े प्रोवाइड करने, ये करना बड़े मुश्किल हो गया। सर हमारा ज़राई मुल्क है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पैदा होती हैं ना, गंदम हो गई, आटा, ये सब अपने घर की चीज़ें हैं, फिर भी लोग रोटी से परेशान हैं। हम तो बाहर से कोई चीज़ ये हमारे पंजाब की सब कुछ है, पाकिस्तान की सब कुछ, ये सब्जियाँ, ये आलू, ये प्याज, ये पाकिस्तान का है। बाहर से हम तो थोड़ा इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो महंगा डॉलर में हमें मिल रहा है, ये तो रुपए में मिल रहा है, डॉलर में तो हमें मिल नहीं रहा। जो ये हमारे अपने पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, इसमें इतना यानी कि लोड है गरीब आदमी पे, क्या करेंगे गरीब आदमी? आने वाले वक्त में लग रहा है कुछ आसानी इनको? तो हमारे बच्चे होंगे ना, उनके लिए काफ़ी परेशानियां का बात है, उनकी एजुकेशन का मसला है। अब एजुकेशन वालों ने 10% फीसें बढ़ा दी हैं, और बुक वाले उन्होंने अपनी बुकों का रेट बढ़ा दिया, प्राइवेट स्कूलों वाले अपनी मनमर्जी के सिलेबस लगा रहे हैं सब्जेक्ट। क्या करेंगे गरीब आदमी, क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है, मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात हैं जी, और आने वाले वक्त में हालात मज़ीद मुश्किल होने वाले। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? इधर ही फल का काम करते सब। अच्छा, फ्रूट्स का काम कैसा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। लोगों में सकत है फ्रूट्स खरीदने की, हम सुनते हैं महंगाई बहुत हो, महंगाई तो फिर है, वो तो आपको भी नज़र आ रही है और सभी लोगों को नज़र आ रही है, वो तो है, वो तो हर दौर में ही हुई है गरीब आदमी के लिए, लेकिन मुश्किल ही मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, फिर और परेशानी हो जाती है। जो ये माल लेके आते इस पर वो होता है ना मामला, खर्चा जो होता है इस पर ही डालना होता है। ईद करीब आते महंगाई क्यों हो जाती है, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में क्यों इतनी महंगाई हो जाती है? ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, ये माल कम निकालते हैं, 2 गाड़ी बिकती है तो एक निकालते हैं, एक रोक लेते हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है। कितने सालों से फ्रूट का काम कर? मैं हो गया तकरीबन 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ती हैं जैसा अब हम देख रहे हैं, या कभी सुकून भी होता? नहीं जी, ये 2-3 सालों से ये काम हो रहा है, पहले नहीं ऐसा होता था, पहले होता था कभी कभार, अब तो रेगुलर होता है। ये देखें प्याज की चीज़ देख ले, इतना महंगा हो रहा है, अब ताज़ा आ रहा है तो 200, 180, 150 के कम नहीं है। अच्छे कि जब आप कहते हैं कि फसल आना शुरू हो जाती है तो फिर तो उसकी कीमत कम होती है। हाँ जी, जब ताज़ा आती है तो ज़्यादा होती है ना,
तो वो काम होती है, लेकिन अब वो तो काम है ही नहीं, हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है, इधर कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कितना चेक एंड बैलेंस है, कितने चेक एंड बैलेंस है, वो हमारे पास दफ्तर है, वो नहीं है। ये जो बड़े है ना, बड़े मगरमच्छ होते हैं जो, उसको पूछने वाला कोई नहीं। यानी उनके आगे वो दफ्तर वाले भी बेबस बेबस हैं, यही है, ऐसे ही है। ठीक है जी। कैसे भाई जी? ठीक है। प्याज का क्या रेट? 150 रुपये किलो। कौन सा प्याज है? ये पंजाब का प्याज है, मुकामी। ये ठीक नहीं है, ये खराब है। हाँ जी खराब है, बिल्कुल ठीक है, कौन कहता ठीक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। भाई जी ये ठीक नहीं है, ये खराब है। नहीं हमारे लिए तो ठीक है, हमने पैसे खर्चे हैं, हमारे लिए ठीक है। क्वालिटी ठीक नहीं है ना, आप ये सही वाली बात बताएं। जी जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। लोग ये भी खरीद लेते हैं। कच्चा प्याज है, पक्का नहीं है, बस ये सब मसला है। ये कच्चा सूखा नहीं है, गिला है प्याज। जो अच्छे वाला प्याज है वो 200 रुपये किलो है। सब्जियां क्यों महंगी हैं, इतनी चीज़ें क्यों महंगी हो रही हैं इतनी? ये पैदावार कम हो रही है तो महंगी तो होनी है। हाँ जी। नई मुल्क में रहते हैं फिर भी पैदावार का बुराई मौसम में रहती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है सब्जियों में। बारिश में ज़्यादा गैस का बिल देख लें, वो दूसरा बिजली का बिल देख लें, घी चीनी देख लें, वो देख लें वो किधर जा रही है। ये तो फिर भी मुनासिब रेट है। प्याज, आलू, टमाटर सब हमारे मुल्क का है, लेकिन कीमतों की समझ नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। क्या क्या खरीद लिया? अभी फ़िलहाल तो दो चीज़ें बंद, अभी तो फ़िलहाल यही लिया है। अच्छा, लिस्ट क्या क्या है आज, क्या क्या खरीदेंगे? मेरा अभी कचनार लेने का प्रोग्राम है, आलू का, प्याज का, टमाटर लेने। महंगाई है, चीज़ें सस्ती हैं, घर चलाना हमारे भाइयों के लिए कितना आसान, कितना मुश्किल? आसान तो नहीं कह सकते आप, इंतहाई मुश्किल हो गया। इंतहाई मुश्किल। एक तो मुश्किल तो चलो था ना, तो अब तो इंतहाई मुश्किल हो गया कि एक जो मिडिल तबका था बेचारा, वो तो पिस गया बेचारे का, उसका सत्यानाश हो गया। बहुत मुश्किल हो गया, मतलब पूरा महीने का जो अपने आप को ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। 5-7 साल पीछे चले जाएं, कितने में आप महीने का खर्चा, घर का या फिर रोज़ाना का जो भी आपका हिसाब है हो जाता था? अब कितना बढ़ गया? 40 to 50,000 में हो जाता था, अब 1 लाख से भी ऊपर चला गया। कैसे उसको मैनेज करना है, किस चीज़ को आप माइनस करें, किसको कैसे मैनेज करें, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। आप करते क्या सर? बेटा मैं तो अभी फ़िलहाल तो प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, तो फ़िलहाल जॉबलेस में बच्चे हैं माशाल्लाह, वो लगे में सर्विस कर रहे हैं माशाल्लाह। तो प्रॉपर्टी का काम आजकल कैसा है, अच्छा है? नहीं, इस वक्त काफ़ी डाउन है। मैं यहाँ नहीं, कराची में करता हूँ काम में। कराची में काम कराची में। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन का पता ही हो। ओवरऑल जो सा है ना, बहुत नीचे चली गई प्रॉपर्टी का। जी हाँ। क्या वजह क्या है उसकी? लोगों के पास पैसे नहीं है या फिर लोग बड़ी बेयकीनी की कैफियत है। बेयकीनी की कैफियत है, बहुत पैसा है, फ्रीज किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इन्वेस्ट करने में वो बड़ा हिचकिचा रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो सियासी सूरत हाल काम पे, हर चीज़ पे असरअंदाज होती है। सॉरी, सियासी सूरत हाल जो मुल्क में चल रही है। बिल्कुल बहुत। आप ये देखिए ना कि पिछली हुकूमत में देख लीजिए क्या सूरत हाल थी, अब आगे अभी भी वो मतलब वो बंदे जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है, अभी भी मुतमईन नहीं हो पा रहे अभी तक कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक बेयकीनी की कैफियत है अभी तक। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रहे हैं? ये कचनार खरीद रहे हैं जी। किसकी फरमाइश है कि कचनार बनेगी आज घर पे? बच्चों की फरमाइश। क्या हालात है मंडी विजिट की? कीमतें मुनासिब हैं, ज़्यादा हैं, कम? शुक्र अल्लाह का, टाइम पास कर रहे हैं, जिस भाव में मिले लेना तो है, क्या करें। घर चलाना आसान है, मुश्किल है या? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। करते क्या आप? होटल का काम। होटल का काम, लेकिन घर चलाना मुश्किल है। और आज के प्रोग्राम में कोई एक शख्स, एक फर्द भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं भाई सब अच्छा है, सब खुशहाली है। बल्कि जो कम कमा रहा है वो भी परेशान है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो भी परेशान है। और हर गुज़रते दिन के साथ जो महंगाई बढ़ रही है, आवाम की सबसे बड़ी टेंशन यही है, क्योंकि एक गैप है। आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, अगर आप कारोबारी लोग हैं तो आपकी उतनी इनकम नहीं है, मुलाजमत पेशा हैं तो तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन महंगाई होती जा रही है और ये जो गैप है ये लोगों को परेशान करता है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के
है।